ओके स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th आ गए हैं हम लेकर के एक ऐसा टॉपिक जो हर एंगल से हॉट है। हर एंगल से हॉट है बोले तो हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्राइंगल्स। तो ये इसके बारे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक चीज़ें हम यहाँ इस वीडियो में जानेंगे जो कि आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो भाई, ट्रायंगल के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें पता है। देखो ट्रायंगल में क्या क्या होता है। देखो यहाँ पर पहले नामकरण कर देंगे ए बी एंड सी। ट्रायंगल में क्या क्या होता है, 3 साइड्स होते हैं, एक साइड, दूसरी साइड और ये तीसरी साइड। इनके अलावा यहाँ पर 3 एंगल्स भी होते हैं। ये हो गया 3 एंगल। इसके साथ ही साथ ये जो साइड्स जो होते हैं इसे हम कहते हैं एजेस, EDGES, एजेस हम इसे कहते हैं। और साथ ही साथ में इसका जो नाम है हम कहते हैं इन्हें एंगल्स। उसके बाद जो ये कॉर्नर के जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे नाम है A, B और C, इन कॉर्नर पॉइंट्स को हम कहते हैं वर्टाइसेस, VERTICES, वर्टाइसेस। इसीलिए वर्टाइसेस कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 है। अगर एक होता पॉइंट तो वर्टेक्स कहते हैं। तो ये है आपके सामने इसका डेफिनेशन जो कि ट्रायंगल का है। ट्रायंगल इज ए पॉलीगॉन। अच्छा ठीक है, पहले इसे ख़त्म होने देते हैं। ठीक है, ख़त्म हो चुका है। यहाँ देखते हैं। ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन विथ 3 एजेस, 3 वर्टाइसेस एंड 3 एंगल्स। ये हमने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, अभी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है भाई? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का मतलब होता है व्हेन 2 पॉलीगॉन इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट्स। ये इन ऑल रेस्पेक्ट्स का मतलब ये होता है कि इनकी जो शेप है और इनको जो साइज़ है ये आपस में सेम रहेंगे। यहाँ से थोड़ा हम इसको हटा देते हैं ताकि क्लियर दिखे चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा था एंगल्स। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। इन ऑल रेस्पेक्ट का मतलब होगा जिसका शेप और जिसकी साइज ये क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझते हैं जुड़वा। भाई कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का मतलब होता है जुड़वा ट्रायंगल जो एक जैसे दिखते हैं। तो भैया जुड़वा मतलब कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस मतलब जुड़वा। इतना ही आपको ध्यान में और याद रखना है। तो आज के बाद हम जुड़वा नहीं कहेंगे, आज के बाद हम इसे कॉन्ग्रुएंस कहेंगे। क्यों? देखो इसकी जो आइज़ है वो इसके जैसी है और इसका जो नोज़ है वो इसके जैसी है, इसकी जो स्माइल है वो भी इसकी जैसी है। मतलब हर चीज़, मतलब शेप और साइज़ इसका एक जैसा। भाई बालों में मत जाओ, तो हमारे ऊपर है, हम उसे बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है हमें। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब जुड़वा नहीं कॉन्ग्रुएंस कहेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ कॉन्ग्रुएंस के रूल्स है, वो रूल्स हम पहले देख लेते हैं। ये रहे आपके स्क्रीन पर। देखो भाई, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है? SAS कॉन्ग्रुएंस रूल ये होता है कि जो 2 ट्रायंगल रहते हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जिसके 2 साइड्स और एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 2 ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका नाम है ABC और PQR। ये हमारे दोनों ट्रायंगल के नाम हो गए। ठीक है, हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या होगा, ध्यान से देखो। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास SAS कॉन्ग्रुएंस रूल है। ये SAS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है, इसको ध्यान से आप सुनेंगे और आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। ठीक है, देखो ये साइड इसके इक्वल होगा। बात समझ में आ गई? हम क्या बोल रहे हैं, जो AB है वो इक्वल होगा PQ के। ठीक है, जो ये एंगल रहेगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। बोले तो एंगल जो B है वो किसके इक्वल होगा, एंगल Q के इक्वल होगा। अब देखो SAS। अब लास्ट बचा साइड, ये साइड इसके इक्वल होगा। बोले तो BC इक्वल होगा QR के। क्या हो रहा है, ये S है, साइड है, और ये है आपका एंगल। अगेन ये हो गई आपकी साइड। तो आ गया आपका SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। बोले तो साइड, एंगल, साइड। 2 ट्रायंगल आपके सामने रहेंगे। क्या होगा, इसकी जो लेफ़्ट, देखो ये लेफ़्ट वाली साइड है, ये राइट वाली साइड है और ये बॉटम वाली साइड है। कहने का मतलब ये है, ये उल्टे वाली साइड है, ये सीधे वाली साइड है और ये नीचे वाली साइड है। तो उल्टे वाली साइड के इक्वल होना चाहिए। पहला जो ट्रायंगल है इसका जो ये एंगल है
दूसरे ट्रायंगल के इसी एंगल के इक्वल होना चाहिए, और जो पहला ट्रायंगल का जो नीचे वाला साइड है दूसरे ट्रायंगल के नीचे वाले साइड के इक्वल होना चाहिए। ऐसे ही कुछ होना चाहिए, तभी हम कहेंगे SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं ASA के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर भी आपके पास दो ट्रायंगल्स रहेंगे, ठीक है, जिनका नाम ABC रहेगा, PQR रहेगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? यहाँ देखो दो एंगल है और एक साइड है, तो दो एंगल एक साइड कैसे? ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये साइड इस साइड के इक्वल होगा, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इसे हम कहेंगे ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड साइड्स बिटवीन देम इज इक्वल टू अदर ट्रायंगल। जो हमने हिंदी में बोला वही यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। अगर ऐसा होता है तो देखो भाई, ये SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से हम ये बता सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू है ट्रायंगल PQR के। बात समझ में आ रही है? ये कैसे हमने बताया कि कॉन्ग्रुएंट है? हम इसको बताएंगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से। अगर बात इसकी करें तो देखो भाई, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू, कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू, ये जो लेटा हुआ S दिख रहा है ना, वैसा लिखना है और इक्वल टू उसके नीचे लिखना है। कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू का मतलब होता है, अभी हमने आपको बताया है पीछे, अगर बैक साइड अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर हमने बताया था कॉन्ग्रुएंस मतलब जुड़वा, जुड़वा मतलब एक जैसे दिखने वाले। बात समझ में आ रही है? तो कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू का मतलब होता है जुड़वा, एक जैसे दिखने वाले। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ट्रायंगल ASA कॉन्ग्रुएंस रूल की बात कर रहे हैं। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू ट्रायंगल PQR, मतलब ABC ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसा है, बिल्कुल दिखने में है ट्रायंगल PQR के जैसे। फिर से सुनो, ट्रायंगल ABC बिल्कुल दिख रहा है ट्रायंगल PQR के जैसे। तो यहाँ पर हमने कॉन्ग्रुएंस रूल क्या लगाया? ASA लगाया, ASA कॉन्ग्रुएंस रूल हमने लगाया। बात समझ में आ रही है? एक और देख लेते हैं। यहाँ पर AAS कॉन्ग्रुएंस और AAA कॉन्ग्रुएंस और यहाँ पर SSS कॉन्ग्रुएंस कैसे आएगा? ध्यान से देखो। अगेन हमारे पास दो ट्रायंगल रहेंगे जिसका नाम रहेगा ABC, सॉरी बेस्टी की याद आ गई थी हमें हमारी, इसीलिए यहाँ पर BC साथ में लिख दिया। माफ़ी चाहते हैं भाई, परेशान मत कर यार सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ABC और ये क्या है? PQR। क्या हो रहा है? AAS बताना है, तो AAS कैसे बताएंगे? ये एंगल इसके इक्वल रहेगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल रहेगा, और कोई भी एक साइड, ये साइड इसके इक्वल रहेगी। इसको बोलेंगे AAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें ज़्यादा अपने को सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये बस ऐसे ही चलते रहेंगे, ठीक है। अब AAA कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होगा? अगेन दो ट्रायंगल हमारे पास रहेगा, ठीक है। ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, और ये एंगल इसके इक्वल होगा। देखो भाई, AAS कॉन्ग्रुएंस रूल अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पर भी हम कहेंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू ट्रायंगल PQR। कैसे होगा ये एक जैसा जुड़वा कॉन्ग्रुएंस? होगा बाय AAS के कॉन्ग्रुएंस रूल से। कहना क्या चाह रहे हैं? ये जितने भी कॉन्ग्रुएंस रूल है ना भाई, आपको ये चीज़ बताने के लिए काम आएगी। आपको बस बताना ये है कि किसके वजह से ये कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं। कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं मतलब एक जैसे दिखने वाले, मतलब जुड़वा। AAA में सिर्फ एंगल की बात होगी, ठीक है। नामकरण सब में वही करना है यार, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू ट्रायंगल PQR। यहाँ पर भी होगा, लेकिन रीज़न क्या रहेगा? AAA कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। SSS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होगा? बहुत ज़्यादा इजी है। अगेन हमारे पास दो ट्रायंगल रहेगा, नाम वही रहेगा ABC PQR, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? ये भी कैसे 8 जैसा हो गया यार, एक मिनट रुकना भाई, ठीक है। SSS मतलब ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी, और ये साइड इसके इक्वल होगी।
तो यहाँ पर भी हम वही बोलेंगे, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू ट्राइंगल पी क्यू आर। भाई कुछ बच्चों का दिमाग खराब होगा कि सर ये बार बार यही कह रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू ट्राइंगल पी क्यू आर। भैया यही तो हम चाहते हैं कि आप इसे बार बार सुने, ताकि आप अपनी गर्लफ्रेंड को भी भूल जाओ, लेकिन ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल ना भूले। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या लगेगा भाई, एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा, बात खत्म। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। ये RHS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है भैया? RHS कॉन्ग्रुएंस रूल का मतलब होगा, इसका मतलब होगा राइट एंगल, ठीक है। इसका मतलब होगा हाइपोटेनियस, ठीक है। एस का मतलब होगा कोई भी एक साइड। कैसे? यहाँ देखते हैं, हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसका नाम वही जो अब तक सुनते आ रहे हैं, ABC PQR। यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, राइट एंगल R, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे हाइपोटेनियस, ये है हाइपोटेनियस, ये होगा इसके इक्वल, मतलब AC किसके इक्वल होगा, PR के इक्वल होगा। तो हाइपोटेनियस भी हमें ऐसे इक्वल बताना है। उसके बाद कोई भी एक साइड बताना है भाई। S का मतलब होगा साइड, S का मतलब साइड इसलिए होगा, यहाँ पर देखो ABPQ इक्वल बता दो या BCQR इक्वल बता दो, दोनों में से किसी भी एक साइड को इक्वल बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइड RHS। मतलब जब आप बताओगे क्या, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू ट्राइंगल PQR, जब आप इसे कॉन्ग्रुएंट बताओगे, जुड़वा बताओगे, एक जैसे दिखने वाले बताओगे, तो आपको कॉन्ग्रुएंस रूल यहाँ पे लगाना है बाय RHS। मतलब जब भी आप ये वाली लाइन लिखोगे, आपको उसके बाद ये वाली लाइन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अनिवार्य है। अगर आप इसे नहीं लिखेंगे तो आपको बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली और आगे देख लेते हैं कि अपने को और क्या क्या सीखना है। तो सिर्फ यहाँ पर अब हमें सिर्फ प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ना है, जो कि हम एक्सरसाइज के दौरान आपको बताएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको आ गया है समझ में तो लाइक शेयर करना भूलना नहीं है, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, अपने फ्रेंड्स लोगों को ज़रूर से बताएं। और आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट आता है प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन विद इन 24 आवर्स देने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।